गए। मैं बोल रहा था मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, सबसे चीख चीख के कह रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था। सुन नहीं रहे। अपने घर वालों के कब्रिस्तान ले गए थे वहाँ से। हाँ। कब्रिस्तान ले गए थे, तो कब्रिस्तान में भी मैं सोच रहा था कि आप मुझे ले चलें वापसी घर को। हाँ। मुझे क्यों दबा रहे हैं, मैं जिंदा हूँ। अच्छा। तो जब उन्होंने फिर दबा दिया, वहाँ पे दबा दिया, सब लोग जाने लगे, तो फिर मैं उनके साथ साथ पीछे घर पे आ गया। घर पे आ गए, आपकी आत्मा आ गई घर जी, पे। घर पे। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। वो पार ब्रह्म परमात्मा जिसने दुनिया को बनाया वो एक है, सभी प्राणियों के अंदर उसका प्रकाश समाया हुआ है। वो हमारे अच्छे बुरे कर्मों को देखता रहता है और हमें जन्म मरण में घुमाता रहता है। पुनर्जन्म एक रहस्य है। और आज हम यहाँ जिला मुरादाबाद में हैं। हमारे साथ हैं अमित भाई और इन्हीं से हम बात करते हैं। अमित भाई, आप ये बताएं, इस समय आपका गांव कौन सा है? क्या नाम है गांव का? सर गांव गोट है मेरा। गोट? जी, गोट है। और पिछला जन्म आपका भोजपुर में था? जी जी है? जी, वहाँ एक मुस्लिम परिवार में आपका जन्म था? जी जी। तो इस समय आपके परिवार में, इस जन्म में आपके पिता माता हैं अभी? नहीं सर, एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए। पिताजी का क्या नाम था? राजेश। राजेश। और आपका विवाह हो गया है? जी जी। कितने बच्चे हैं? सर एक लड़की है। एक लड़की है। भाई आपके? भाई एक, सर एक ही भाई है। एक भाई है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, पिछले जन्म में आप जो मुस्लिम परिवार में थे, आपने बताया कि आपका नाम असलम था, है? और ये भी हमें पता चला कि उन लोगों के कुछ पैसे बैंक में पड़े हुए थे और जब आप वहाँ गए, बैंक वालों से कहा कि ये पैसे इनको दे दीजिए, तो आपको उर्दू आती नहीं थी और हिंदी में आपने दस्तखत किए तो उन्होंने माना नहीं। फिर आपकी स्मृति में वो उर्दू आ गया लिखना, है? जी। आपने उर्दू में दस्तखत किए, साइन किए। तो ये भी एक ईश्वर का चमत्कार कहिए, रहस्य कहिए कि आपको थोड़ी देर के लिए वो उर्दू भाषा आ गई है जी। और उन्होंने वो पैसा निकाल दिया। जी जी। लगभग कितना पैसा होगा वो? सर उस टाइम तो ऐसे 40-50 हज़ार था। 40-50 हज़ार। बहुत। तो अब बात करेंगे, जब जिस दिन आपकी मृत्यु हुई, जी। वो मृत्यु किस तरह से हुई थी ये आप हमें बताएं। सर ये मृत्यु ऐसे हुई थी, मेरे भाई थे 4 जी। 4 भाई थे, तो चारों को एक भाई, छोटा भाई लेके जाता था काशीपुर वाली गाड़ी। हाँ। ट्रक चलाते थे हम सब। तो वो उस टाइम उसे कोई काम आ गया था सर। तो गाड़ी मुझे इमरजेंसी में लेके जानी पड़ी काशीपुर। अच्छा। जब मैं काशीपुर चला था घर, यहाँ भोजपुर से, तो सीधा मैं निकल गया था डिलारी चौराहे से आगे। डिलारी चौराहे से आगे? जी। अच्छा। वहाँ ओवरटेक हुआ सर। अच्छा। ओवरटेक में मेरा डिसबैलेंस हुआ और मैं सीधा शीशम के पेड़ से जाके टकरा गया। हाँ। टकराया सर, उसमें मेरी मृत्यु हो गई। जी। और जो एक्सीडेंट हुआ था वो पैर में आपके अभी निशान है? जी जी जी। आपने अभी हमें दिखाया था। जी जी जी। है? तो जिस समय मृत्यु हुई तो लोग इकट्ठे हो गए वहाँ। जी जी जी। तो आपने क्या देखा कि आपका आत्मा जो है शरीर से बाहर आ गया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जैसे कि मैं देख रहा था वहाँ पे, हाँ, लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए। मैं बोल रहा था मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, सबसे चीख चीख के कह रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था। सुन नहीं रहे थे? हाँ जी, मेरी कोई आवाज़ सुन नहीं रहा था। हाँ। अब वहाँ से सब मेरे बॉडी को ले गए, घर ले आए होंगे। हाँ जी। हाँ। घर लेके आए। अब सबसे बोल रहा हूँ कि तो उस समय आपकी पत्नी भी होंगी, बच्चे भी होंगे, माता पिता भी होंगे, भाई भी होंगे? सब रो रहे थे। सब रो रहे थे। 2 बच्चे थे मेरे। अच्छा। बीवी थी मेरी। अच्छा। सब थे, सब रो रहे थे वहाँ पे। तो मैं सबको बोल रहा था मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। हाँ। कोई सुनने तैयार ही नहीं था मेरी बात। फिर आपको कफन वफन हाँ जी किया होगा, कब्रिस्तान ले गए होंगे? जी जी। हैं? जी। तो वहाँ जब वो कब्र में आपको रखने लगे, फातह वगैरह पढ़ा, तब भी आप कैसा महसूस कर रहे थे? आप लोगों को कह रहे थे कि मैं जीवित हूँ? जी, मैं यही कह रहा था, जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, मरा नहीं हूँ, हैं? जी। अच्छा।
फिर आप उनके साथ घर आ गए अपने घर वालों के साथ? कब्रिस्तान ले गए थे वहाँ से। हाँ। कब्रिस्तान ले गए थे, तो कब्रिस्तानों में भी मैं सोच रहा था कि आप मुझे ले चलें वापसी घर को। हाँ। मुझे क्यों दबा रहे हैं, मैं जिंदा अच्छा हूँ। अच्छा। तो जब उन्होंने फिर दबा दिया, वहाँ पे दबा दिया, सब लोग जाने लगे, तो फिर मैं उनके साथ साथ पीछे घर पे आ गया। घर पे आ गए, आपकी आत्मा आ गई घर जी, पे? घर पे आ गया। कितने दिन घर पे रहे आप? 10-11 दिन घर पर रहा था सर। 10-11 दिन। उसके बाद? उसके बाद सर मैं चला गया था वहाँ से। कुछ साथी मिले हाँ आपको? जी, कुछ साथी मिले थे, वो बोले थे अब तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वे जो साथी थे वे मुस्लिम थे या हिंदू थे? सर वो तो पता नहीं कौन थे, पर थे साथ में मेरे। मतलब उनको आपने ये नहीं पहचाना कि ये हिंदू है या मुस्लिम है? नहीं, केवल आत्माएं? हाँ हैं? बस वही थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अब आप हमारे साथ चलो। अब उनके साथ में सर एक आध 15-20 दिन उनके साथ रहा था मैं। अच्छा अच्छा। वो उनके साथ ही रहता था मैं। अच्छा, फिर वो आप दरिया, बताया कि दरियाव के किनारे रहते वो थे? दरिया के किनारे रोज डेली शाम को जाते थे सब लोग। अच्छा अच्छा, शाम को जाते थे। हाँ। दिन में कहाँ रहते थे? दिन में तो हम जैसे पेड़ पे चले गए, कहीं जंगल में, कहीं कहीं सड़क पे, कहीं कहीं सड़क पे भोजन वगैरह करते थे? सभी। किस तरह से करते थे भोजन? भोजन सर ऐसे करते थे जैसे कुछ भी रखा है तो हम उसे खा लेते थे। जो रखा है खा लेते, या कोई बेच रहा है कुछ? बस। तो आपके पास पैसे तो होते नहीं थे? सर पैसे नहीं थे। वो वैसे ही रखे हुए आप खा लेते थे? जी जी। और वो वस्तुएं वैसी ही रखी रहती थी? जी जी। हैं? अच्छा, तो उसके बाद में मतलब दरियाओं में के निकट जाके शाम को आप क्या करते थे? पूजा प्रार्थना कुछ करते थे कि वैसे ही? सर वैसे ही दरिया के किनारे मैं उनके साथ जाता था, मुझे पता भी नहीं थी। वो अच्छा। दरिया के किनारे ले जाते थे मुझे रोज डेली। अच्छा, वहाँ पे क्या काम करते थे दरिया के किनारे? वो बैठ के पूजा पाठ? वो बैठ जाते थे सब लोग, मैं भी बैठ जाता था उनके साथ ही। अच्छा, बैठ के क्या करते थे? अब वो कुछ भजन उजन कीर्तन गाते थे। अच्छा, भजन कीर्तन करते। हाँ। यही हम पूछ रहे हैं ना कि तो जो आत्माएं हैं वो भजन कीर्तन भी करती हैं? जी जी। हैं? जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो आत्माएं मंदिर में नहीं जा सकती और मस्जिद में नहीं जा सकती, ऐसा कुछ है? नहीं सर, जैसे भजन कीर्तन मंदिर उसमें नहीं कर सकते। अच्छा। भगवान की वो आत्मा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द मुक्ति मिले। अच्छा अच्छा। तो आप दरिया के किनारे करते थे? जी, शाम को? जी। और रात में कहाँ चले जाते थे? रात में कहीं भी जाके सो जाते थे। जैसे पेड़ हो गया, कहीं जंगल पेड़ हो के गया। नीचे कि पेड़ के ऊपर? पेड़ के ऊपर। ऊपर भी चले जाते? ऊपर भी सो जाते। तो वहाँ कैसे सो जाते थे? गिरते नहीं थे वहाँ से? नहीं सर, लटके रहते थे पूरी रात। लटके रहते थे? हाँ। कष्ट नहीं होता था लटकने में? सर नहीं, कष्ट नहीं होता था कुछ। अच्छा, तो फिर दोबारा आपका जन्म हुआ जैसे, जी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। सर लगभग कितने समय बाद जन्म हुआ होगा आपका? सर मेरे 15-20 दिन उनके साथ रहा था, फिर मैं एक अंडे से में चला गया था। अंडे से? आपने बताया ना कि आपकी जो माता थी वो दवाई लेने जा रही थी? सड़क पे जा रही थी। सड़क पे जा रही थी? हॉस्पिटल मैंने देखा था, उसमें हॉस्पिटल से निकलती थी वो। अच्छा। और हॉस्पिटल से वो निकली, यहीं ताजपुर हॉस्पिटल है। अच्छा अच्छा। मैं यहीं तो आपने कई बार उनको देखा कि एक बार देखा? नहीं, पहली बार। पहली बार देखा। अब वो आ रही थी हॉस्पिटल से निकल के। हाँ। अब अचानक मेरा एक पूरा एकदम डिस्बैलेंस हुआ, मैं उनके अंदर चला गया। अच्छा, उनके गर्भ में चले गए? जी। अच्छा। मुझे बहुत तकलीफ होती थी अंदर, पेट में अंदर। आपको ऐसा लगा कि किसी अंडे में आप बंद कर दिया है? मुझे। हाँ। तो घुटन होती थी? बहुत उसमें घुटन होती थी। तो वहाँ पे कुछ प्रार्थना वगैरह करते थे आप? प्रभु की वो करता था कि बाहर निकालो प्रभु मुझे। मैं बहुत परेशान हुआ। अच्छा अच्छा। तो फिर आपका जन्म हुआ होगा। उसके जन्म के कितने समय बाद आपको ये पुराने जन्म की बातें याद आने लगी? सर जैसे मेरा होश बढ़ता रहा, हाँ, वैसी मेरी याद तेज होती रही। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो आपने अपने घर में बताया होगा कि मेरा पहला जन्म वहाँ भोजपुर में हुआ, मैं मुस्लिम था। तो आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होती थी उसमें? सर मेरे घर वाले जैसे मुझसे कोई डांटता था या मारते थे, अच्छा, तो मुझे वो बांध के डाल देते थे। बांध के डालते थे? मैं सीधा वो ये सोचते होंगे इसमें कोई भूत है क्या है? कई बार मैं भाग गया था घर से। घर से कहाँ भागे? भोजपुर के लिए? रास्ता मुझे याद था। याद था? रास्ते कोई भागता था पीछे में। तो आपको पहले जन्म और ये जन्म, 2 जन्म आपने देख लिए? जी जी हैं? जी। तो अब आपको कैसा अच्छा महसूस होता है? सर अच्छा महसूस होता है। हाँ। यही इच्छा रहती है सर कि अच्छे कर्म प्रभु ने इतना वो दिया है। हाँ। तो इस जन्म में कुछ सोच समझ के भेजा है। अच्छे काम करने, कुछ अच्छे काम करने के लिए भेजा है। हाँ। कौन से कामों को अच्छा समझते हैं जो कर सकते हैं? जैसे सर मैं तो पूजा पाठ में बहुत पूजा पाठ करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? जी,
सभी देवी देवताओं की देवी करते हैं? देवताओं की पूजा हमारे यहाँ हिंदुओं में ऐसा ही है। हम्म, देखिए जितने भी देवी देवता हैं ना, हम्म, ये हमारे पुरखे हैं। हम्म, मुझको मृत्यु के देवता भगवान यम परलोक में ले गए थे 19 वर्ष की अवस्था में, तो उन्होंने दिखाया ये शिव हैं, ये ब्रह्मा है, और सूर्य में भी ले गए, जो ये सूरज चमकता है तो उसमें भी देवता हैं। और उन्होंने कहा देखो ये सब देवता उस पार ब्रह्म परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। शिव जी माला जप रहे हैं, हम लोग नहीं जानते किसकी पूजा कर रहे हैं। विष्णु जी लेटे हुए मंत्र जप रहे हैं, हम लोग नहीं जानते किसकी पूजा कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं में क्या है, क्योंकि हमने वेद नहीं पढ़ा, हमारा मुख्य ग्रंथ वेद है, तो उस वेद में परमात्मा की पूजा का जिक्र है। तत्सवितुर्वरेण्यम है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ये पृथ्वी परमात्मा ने बनाई, अंतरिक्ष परमात्मा ने बनाया, और जो स्वर्ग है वो परमात्मा ने बनाया। और हे परमात्मा हम तेरी आराधना करते हैं जी। है नहीं। तो मुझे ले गए थे मृत्यु के देवता और फिर वापस भी भेज गए। और जो जिसको हम पारब्रह्म परमात्मा कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप है। और उनसे भी मेरी बात हुई, वहां से आवाज आई मैं ही ईश्वर हूँ, मैंने ही तुमको बुलाया है। पृथ्वी पर जाके तुम लोगों को बताना कि वे पाप कर्म ना करें। पाप कर्म करने से मनुष्य को नरक, और जब तक जीवित रहता है उसको दुखों की प्राप्ति होती है। तो आप जो पूजा कर रहे हैं करते रहिए, हम जो मंत्र जपते हैं परमात्मा का वो हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे साथ बोलिए, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, 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 एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हाँ, तो आप इस मंत्र को जपते रहे हैं, जी, जी। इससे परम कल्याण होगा। और प्रतिदिन जो आपको आमदनी होती है, चाहे 1 रुपया ही निकालें परमात्मा के नाम का है, निकाल के रखते रहिए। और जहाँ उचित समझते हैं, जो परेशान हैं मजबूर हैं उनकी सेवा में उसको लगा दीजिए। सर मैं ये करता हूँ। करते हैं, बहुत अच्छा है। तो इस बार आपका जन्म वाल्मीकि परिवार में है। जी जी है? जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपसे मिलके हमें इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेते हैं कि जिससे हमारे जो जीवित लोग हैं अभी उनको ये भरोसा हो सके कि उनका पहले भी जन्म कभी हुआ होगा और आगे भी होगा। जी जी। तो इसलिए हम हमेशा शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, जी, जी। पाप कर्म ना करें, स्वार्थ के वशीभूत होके, लोभ के वशीभूत होके, जिससे परमात्मा आगे हमें अच्छा जन्म दे सके या देवताओं में हमें बुलाए। सर मैं आज भी ऐसे कुछ काम करता हूँ रोड डेली वाले। हाँ। तो सर मुझे खुशी मिलती है उस काम से, जैसे कि आटे में बूरा डाल के चैंटियों को खिलानी, ठीक। और जैसे सुबह सुबह सेब परमल कौओं को खिलाने, अच्छा, ठीक, चिड़ियों को खिलाने। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं डेली करता हूँ सर। बढ़िया बढ़िया। वृद्धों का हमें सम्मान करना चाहिए। जी। और माता पिता आपके रहे नहीं हैं अब, हैं? नहीं सर। तो जो माता पिता के समान व्यक्ति संसार में हैं उनका हम आदर करें, हैं? दूसरों की सेवा करें, उनकी मदद करें, ये हमें सोचना चाहिए। तो आप हमारे आश्रम भी आइए कभी, हैं? हमें बहुत अच्छा लगेगा। सर सर जरूर आएंगे। हाँ, बच्चों के साथ आऊँगा सर। बिल्कुल, बच्चों के साथ आप आइए। जी जी। आपने देखा ये पुनर्जन्म का एक और केस, एक और घटना हमारे सामने है, और ये जिला मुरादाबाद में है। और ये इन लोगों से हम इसलिए आपको मिलवाते हैं कि हम समझ सकें कि ईश्वर का रहस्य कितना गहन है, उसको साधारण बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। इसी तरह की पुनर्जन्म की बहुत सारी वीडियो हमने डाली हुई हैं। हमारा चैनल का नाम है एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को आप देखें। और आपके आसपास इस तरह की पुनर्जन्म की घटनाएं हैं, ऐसे व्यक्ति अगर हैं कि जिनको अपना पिछला जन्म याद है, तो आप हमसे संपर्क करें और हमें बताएं, हम वहीं पर आकर ये कवरेजिंग करेंगे। शुभम शुभमस्तु शुभमस्तु। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।